आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है बृहस्पति अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो क्या परिणाम मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 13 अगस्त 2025 को गुरु राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में यानी अपने स्व नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। आने वाले 18 जून 2026 तक बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में बलवान अवस्था में रहेंगे। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव अलग अलग देने वाले हैं और ये खगोलीय घटना पूरे मानव जीवन के ऊपर और पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव देने वाली है। ऐसे में क्या परिणाम मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। यहां पर मकर राशि वाले जातकों के लिए गुरु जहां आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, वहीं आपके तृतीयेश यानी पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो आपके छठे भाव में विराजित होकर क्या मुख्य परिणाम आपको दे सकते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, बताई गई जो जानकारी है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। देखिए, बृहस्पति के बारे में हम आपको कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं। देखिए, नव ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी राशि एक राशि के ऊपर अवस्था 12 महीने तक होती है। गुरुदेव बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं। कर्क राशि इनकी उच्च राशि, वहीं मकर राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। इनकी महादशा 16 वर्षों की होती है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये प्रभावी हो, बलवान हो, तो व्यक्ति के जीवन में तमाम सफलता देने का काम करते हैं। गुरु का बली प्रभाव व्यक्ति के जीवन में परोपकार की भावना, ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में व्यक्ति को विशेष सफलता देने का काम करता है। गुरु किसी भी व्यक्ति के केंद्र में अगर स्वराशि धनु या मीन या कर्क राशि में प्रभावी होकर केंद्र में मौजूद हो, ना तो किसी भी ग्रह से युति बनाएं, ना दृष्टि बनाएं, तो उस व्यक्ति के जीवन में उसकी कुंडली के लाखों दोषों का हरण कर लेते हैं। गुरु बलवान हो, व्यक्ति को नाम, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति जरूर होती है। लेकिन यही बृहस्पति अगर कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हो, तो वैवाहिक जीवन के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, धन की कमी का सामना, व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वजन बढ़ना, पेट की बीमारियां, पीलिया की बीमारी होना और कई प्रकार के असाध्य रोग जैसे मधुमेह, यहाँ तक कि कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी गुरु के बहुत ज़्यादा अशुभ होने पर इनकी महादशा अंतरदशा में देखने के लिए मिलती है। तो जब पता चल जाए कि गुरु की अवस्था कुंडली में नेगेटिव है, तो गुरु से जुड़ा हुआ उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलने वाला है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। अब देखिए, जिस भाव से कुंडली का व्यय देखा जाता है, खर्चों के बारे में, विदेश के बारे में, हॉस्पिटलाइज नेत्रों के बारे में विचार करते हैं, आपकी सैया सुख के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी गुरु हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। 13 अगस्त 2025 को छठे भाव में इनका नक्षत्र बदलाव होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर ये कुंडली का जो छठा भाव है, इससे रोगों के बारे में, कर्जों के बारे में, शत्रु, नौकरी के बारे में, कंपटीशन के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर ये प्रभावी हैं तो 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे डालेंगे, 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में डालेंगे, 9वीं दृष्टि आपके राशि के धन भाव में डालने वाले हैं। अब देखिए, मकर राशि के लिए बृहस्पति चूंकि दोनों ही आपके जीवन में व्यर्थ के व्यय करवाएंगे, दोनों ही अच्छे भाव नहीं हैं, तो अच्छे भावों के स्वामी तो नहीं हैं, लेकिन द्वादशेष होकर आपके छठे भाव में प्रभावी हैं, तो एक प्रभावशाली विपरीत राजयोग की स्थिति जरूर बनी हुई है। अब इसका परिणाम क्या होगा?
इसका परिणाम यह होगा कि 13 अगस्त 2025 के बाद गुरु अपने नक्षत्र में प्रभावी होंगे तो छठे घर में प्रभावी होकर लंबे समय से अगर आपके जीवन में कोई कर्जा बना हुआ है, कर्जों से आपको बाहर निकालने का काम करेंगे। गुरु बृहस्पति आपके छठे घर में प्रभावी हैं। यहां पर आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला यदि आपका लंबे समय से चला आ रहा है, अगर आप चाहते हैं, आपका मुद्दा यदि सकारात्मक है, अगर आप कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में अगर आप विजय चाहते हैं, उसमें मकर राशि वाले जातकों को विजय मिल सकती है। उसके अलावा मकर राशि वाले जातकों के राशि में कर्म भाव से भी गुरु का संबंध है। अतः नौकरी पेशा या व्यवसायी दोनों जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में स्थिरता मिलने वाली है। यही गुरु राहु के नक्षत्र में प्रभावी होकर आपके कर्म भाव को देख रहे थे तो उतना बेहतर परिणाम आपको नहीं दे रहे थे, लेकिन जब ये स्वयं के नक्षत्र में प्रभावी रहेंगे तो करियर के मामले में आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। आप जीवन में चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं, आप वर्क प्लेस पर अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग सम्मान की अवस्था को बनाने में कायम रहने वाले हैं। यहां पर हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि गुरु यदि आप नौकरी पेशा जातक, चाहे आप टीचर हैं, लेखक हैं, पत्रकारिता के फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, जो लोग इस समयावधि में काउंसलर हैं, जज हैं, एडवाइजर हैं, डॉक्टर हैं, या ऐसे लोग जो इस समयावधि में कोई भी महंत हैं, मठाधीश हैं, पुजारी हैं, इन सभी जातकों के जीवन में गुरु की शुभता विशेष रूप से रहने वाली है। गुरु आपके जीवन में आपके 12वें घर में अपना संबंध बनाएंगे तो विदेश से रिलेटेड कामों में, चूंकि 12वां घर आपके जीवन में विदेश का है, यदि आप विदेश में बसना चाहते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, अपने स्व नक्षत्र में प्रभावी गुरु अपने मूल त्रिकोण राशि और 12वें घर को देखेंगे तो आपको विदेश से संबंधित कामों में शुभता देने वाले हैं। यहां पर जा रही गुरु की दृष्टि लंबे समय से नेत्रों से जुड़ी हुई बीमारियों से भी आपको बाहर निकालेगी। मैरिटल लाइफ में यानी वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो राहु देव के नक्षत्र से बृहस्पति निकल चुके हैं, तो वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को भी शुभ परिणाम मिल सकता है। यहां पर ये प्रभावी हैं तो आपके धन भाव से संबंध बनाएंगे तो अतः आपके जीवन में आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होने वाली है। जिन जातकों को लगातार परिवार से खींचातानी, परिवार में लगातार नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, तो पारिवारिक जीवन की स्थिरता और पारिवारिक जीवन में यहाँ तक कि उत्सव जैसा वातावरण, पारिवारिक जीवन में शुभता की स्थिति निर्मित होने की संभावना बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, कुछ मामलों में मकर राशि वाले जातकों को अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति जब भी प्रभावी होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ना चाह कर भी कर्जा लेना पड़ता है और कर्जों में परेशान भी करवाते हैं। अतः भूल कर भी मकर राशि वाले जातकों को कर्जों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। आप अपने जीवन में यदि लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा या ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में यदि आप धन का निवेश करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको धन की समस्या जरूर मिल सकती है। अतः यहाँ पर बृहस्पति प्रभावी हैं तो आप अपने जीवन में आमदनी का संचय जरूर करें। सोच विचार कर ही आप अपने जीवन में धन का व्यय करें। उसके अलावा देवगुरु आपके जीवन में यहाँ पर प्रभावी रहेंगे तो हेल्थ के मामले में यानी सेहत के मामले में आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अतः मकर राशि वाले जातकों को गलत खान पान, बासी भोजन, तामसिक भोजन, गरिष्ठ भोजन का सेवन करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और मकर राशि वाले जातकों को 14 अक्टूबर तक राहु देव की दृष्टियों के प्रभाव में भी गुरु रहने वाले हैं, तो आपको गलत खान पान से बचना चाहिए। अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, इसका भी आपको जीवन में ध्यान रखकर चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर गुरु प्रभावी हैं तो आपको इस समयावधि में कोई भी आप इस समयावधि में ऐसा काम ना करें जो गैर कानूनी हो या जो शॉर्टकट हो। जैसे किसी व्यक्ति की झूठी गवाही देना या किसी व्यक्ति के साथ इस समयावधि में चाह कर भी आप किसी व्यक्ति का
कोई सामान यदि आप ले रहे हैं, ये सभी चीज़ें आप जीवन में ना करें तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। अब यहाँ पर हम आपको धार्मिक उपाय बताना चाहते हैं। मकर राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो बृहस्पति को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको केसर युक्त तिलक जरूर लगाना चाहिए। उसके अलावा मकर राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।